ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है निर्जला एकादशी का। यह एकादशी सबसे कठिन और पुण्यदायिनी एकादशियों में से एक है। आज मैं आपको एक निर्जला एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं व्रत करके कहानी सुनने से इसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा कहानी ना सुनो तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बताया था। ऐसे में जब श्री कृष्ण पांडवों को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल और महत्व के बारे में बता रहे थे तो युधिष्ठिर ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या प्रभाव है, इस बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस बारे में धर्मों और शास्त्रों के ज्ञाता वेद व्यास से सुने। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई भी व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, एक व्रत रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन के बगैर नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन से थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों ने दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। वेद व्यास ने कहा है कि हे कुंती पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन दांत साफ करने के अलावा सूर्योदय तक एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे क्या कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। व्यास जी ने वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के एकादशी के व्रत से में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इसी दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशियों को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्य तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की पूरी संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला एकादशी रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। अतः इस कहानी को जो कोई सुनता है सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा उसको प्राप्त होती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण और सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के साथ साथ भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम ने इस एकादशी को करके पूरे 26 एकादशियों का फल प्राप्त किया था। अतः इस दिन शरबत दान करने का बहुत पुण्य होता है। प्यासे मनुष्यों को पानी पिलाने का बहुत फल प्राप्त होता है।
बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप भी अपने आसपास प्याऊ लगवाएं और प्यासे व्यक्तियों को मीठा या ठंडा पानी पिलाएं। हमारे यहाँ इसे घड़े पंखे वाली भी एकादशी कहा जाता है। इस दिन घड़ा और पंखा बंसा जाता है, दान दिया जाता है। खरबूजे का विशेषकर दान दिया जाता है आज के दिन और भगवान का भोग लगाया जाता है खरबूजे का, शरबत का। तो हमने भी इसी तरह से किया, शरबत बाहर बांटा। फ्रूटी बच्चे लाइक करते हैं आज के वन में, तो हमने फ्रूटी भी बच्चों को पिलाई, शरबत पिलाया। अगर आपको मेरी कहानी और मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक राधे राधे।